with the. Shall I start, Monica ji, now? जी जी जी। All right. So, starting from English, page number 126, first paragraph, we stroll later through the sacred precincts. Precincts is आसपास की चीज है, आसपास का कंपाउंड, आस पड़ोस. Halting in a tamarisk grove, इमली का पेड़. The manna characteristically exuded. Manna is a gum, gel जो होता है. The manna characteristically exuded by this tree was symbolic of the heavenly food Master Mahashi was bestowing. His divine invocations continued. I sat rigidly motionless on the grass amid the pink, feathery tamarisk flowers. Temporarily absent from the body, I soared in a supernal visit. This was the first of many pilgrimages to Dakshineshwar with the holy teacher. From him, I learned the sweetness of God in the aspect of Mother, O divine mercy. The childlike saint found little appeal in the father aspect or divine justice. Stern, exacting, mathematical judgment was aligned to his gentle nature. Over to you, Monica ji. जी, थैंक यू तुषार। कुछ देर के बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते जो झाऊ का पेड़ था उसके पास झुरमुट में जाकर रुक गए। और जो पेड़ था उससे झरने वाला जो मधुर रस था वो उसकी तुलना ऐसे ही कर रहे थे कि जिन मास्टर महर्षि के साथ वो आए थे उनको लग रहा था कि ये भी अमृत के एक झरने जैसे ही हैं। वो पेड़ से तुलना कर रहे हैं उनकी कि ये जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं और ये जो मुझे दर्शन करा रहे हैं ये भी बिल्कुल उसी अमृत की तरह है जैसे इस पेड़ से ये रस निकल रहा है। ये रूपक का इस्तेमाल किया उन्होंने यहाँ। और ये नाम जब उनका नाम जब चलता ही चला जा रहा था, जैसे पेड़ से वो रस निकलता ही चला जा रहा था, ये उनका नाम जब भी चलता ही चला जा रहा था। जैसे प्रकृति की हवा बहती ही जा रही थी वैसे ही मुझ में नाम रस बहता ही जा रहा था। तो उन्होंने इसको प्रकृति के साथ इस प्रेम को, इस श्रद्धा को उन्होंने कनेक्ट करते हुए इस भाव को संजोया है कि जैसे चांद में चमक बढ़ती ही जा रही थी वैसे ये प्रेम रस बहता ही जा रहा था। प्रकृति से तुलना की इन्होंने बहुत सुंदर। और झाऊ के गुलाबी परदार पुष्पों के बीच में वो घास पर बैठे थे और उनको लग रहा था कि उनका शरीर सख्त हो गया है, निश्चल हो गया है। और ये अवस्था उनको ऐसी लग रही थी कि ये शरीर तो ये एक स्थूल शरीर है, बिकॉज इस स्थूल शरीर के माध्यम से ही हम सारे काम करते हैं और इसके बीच में एक सूक्ष्म मन होता है। तो उनका वो जो मन था वो मन उन महर्षि के साथ जुड़ा हुआ था और मन मन की अवस्था उनके साथ साथ बह रही थी। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था। तो ऐसे में उन्हें शरीर लग रहा था कि ये तो पत्थर का है, ये तो निश्चल है, मैं इसका कोई रोल नहीं है, ये तो एक मशीन है जिसके माध्यम से मेरा मन उनसे जुड़ रहा है। ऐसी अवस्था उन्हें महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने शरीर को इस प्रकार से प्रयोग किया है। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर मन से दिव्य लोकों की यात्रा कर रहा था। मतलब मेरा मन आनंद में हिलोरे ले रहा था, मन मंगल में झूम रहा था। ऐसी अवस्था में वो थे उस टाइम। और इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु की सेवा करने का, प्रभु से जुड़ने का, प्रभु के लिए, जैसे होता है ना कि हम प्रभु के मंदिर को सजाते हैं, बुहारते हैं, साफ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हम ये सब तो स्थूल शरीर से करते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है शरीर, इससे करते हैं। पर जब वास्तव में हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं और मतलब अंतरिम यात्रा, अपने मन की यात्रा जब उनके साथ करते हैं, वो हम अपने सूक्ष्म शरीर से करते हैं। स्थूल शरीर को इजाजत ही नहीं होती है, तो गंध से भरा हुआ है, इसको इजाजत नहीं होती उस प्रभु तक पहुंचने की। इसके भीतर जो निश्चल मन होता है ना, जो प्रभु का ही साकार रूप होता है, वो मन ही उस प्रभु से बात कर सकता है। ये बिल्कुल इस टाइम उसी दर्शन के बीच में घूम रहे हैं जो इन्होंने जिस तरह से इस किताब में लिखा है। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक यात्राओं में ये उनकी पहली यात्रा थी। और मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा, मातृत्व पक्ष क्या होता है कि मतलब प्रभु ही हमारे माता पिता के समान है। वो माता को मानते थे, माता की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मातृत्व पक्ष लिखा है। तो वो प्रभु जो है वो हमारी माता की समान है। और जब हम ईश्वरीय प्रेम में आ जाते हैं तब हमारे अंदर करुणा का जन्म होता है, करुणामयी प्रेम का जन्म होता है। उससे पहले हमारा शरीर जो है बहुत दूषित होता है। जिस शरीर में करुणा पैदा हो जाती है ना, किसी को देखा तो
एकदम से ओहो, मतलब हमने करुणा रूप से उनके साथ जुड़ना नहीं होता, भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं होता, बट हमारे अंदर करुणा आती है लोगों को देखकर या असहाय लोगों को देखकर। हमारे अंदर हम एटलीस्ट पीड़ा का अनुभव होता है, वो प्रेम होता है। नहीं तो कई बार ऐसी परिस्थितियों को देखकर लोग कहते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए, रात को तो शराबे पी के लुढ़के होते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए, अरे ये सब ऐसे ही होते हैं, ये नाटकबाजी होती है इनकी। मतलब आपके भीतर कोई करुणा नहीं आ रही उनके नंगे बच्चों को देखकर। आपने तो अपने बच्चों को जुराबे भी डाली हुई हैं, टोपियां भी डाली हुई हैं, मफलर भी डाले हुए हैं, तीन तीन स्वेटर भी डाले हुए हैं। उनके बच्चे एक पतली सी स्वेटर पहनकर, नीचे कुछ नहीं पहना हुआ, पैर नंगे और सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं, आपकी गाड़ी के आगे आगे भाग रहे हैं और हंस रहे हैं जोर जोर से। आप उनको देखते हो तो प्रेम फूटता है आपके अंदर, तो इसका मतलब आप ईश्वर के करीब हो, ईश्वर आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पार्क कर रहा है, ये इसका मतलब है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जान लेना, उस शिशु सरल संत को, मतलब बालक जैसे, कोई कोई आडंबर नहीं, कोई मतलब लाग लबेड़ नहीं, कोई कोई दिखावा नहीं कि मैं तो संत हूं और संतों जैसी अकड़, या ये दिखाना कि हम तो बहुत ज्ञानवान बन गए, हम तो आम आदमियों से मिलते नहीं। हम कहते हैं ना कभी कहीं जाते हैं तो हम वो मिलेंगे हमें, अरे नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं मिलते, उनके मिलने के कुछ दिन होते हैं या किसी किसी परिवेश में वो मिलते हैं। तो उनके शिशु सरल सी अभिव्यक्ति थी। ईश्वर के पितृत्व पक्ष देखो, उन्होंने मातृत्व ऊपर लिया, पितृत्व भी ले लिया, क्योंकि पितृत्व के बिना ईश्वरीय टच अधूरा है। पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, किसी तरह का कोई कोई ये नहीं था कि मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही पितृत्व वाली भावना में हूँ, नहीं। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। कठोरता, गुस्सा करना, डांट देना, जैसे जनरली संत लोग जब ज्ञानी हो जाते हैं तो कभी कभी क्रोध आ जाता है उनको बहुत ज्यादा। सटीक मतलब बिल्कुल सिंपल जो है वो है सामने। गणितीय जैसे तो ना आज कुछ संत मिलकर आने वाले हैं तो मैं कुछ तैयार व्यार होके और मैं कुछ मतलब ऐसे अपनी अपीयरेंस को स्ट्रॉन्ग करके और मैं थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल बन के मैं उनके सामने आऊं, क्योंकि मेरे भक्त आने वाले हैं। जैसे हैं, पैर गंदे हैं, साफ हैं, कड़ाऊ हैं, जो वस्त्र पहने हैं, बाल जैसे हैं। आपने देखा होगा जो जो गहरे संत होते हैं वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा नहीं घुसे होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उस क्योंकि वो इन सब चीजों से बाहर आ चुके होते हैं कि मुझे किसी को प्रभावित करना है। हम सब क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई कहे हम तुम्हारे घर आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा आडंबर करने लगते हैं। थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा आडंबर करने लगते हैं हम, क्योंकि हम हमें क्या लगता है कि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए वो यहाँ आए तो, और उसको ये भी दिखना चाहिए कि हमारा स्टेटस क्या है। हम उस तरफ चल पड़ते हैं, बहुत कोशिश करते हैं ना चले, फिर भी कहीं ना कहीं ये यात्रा हम शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, और अभी हमें बहुत चलना है, दिमाग से भी चलना है और पैरों से भी चलना है। तभी हम जाकर उस करुणामयी स्टेट तक या उस ईश्वर को महसूस करने की स्टेट तक पहुंच पाएंगे। तो ये काफी आगे हैं इस स्टेट के अंदर, जिन्होंने ये किताब लिखी हुई है, जिनको हम पढ़ रहे हैं। जी तुषार। He can serve as an earthly prototype for the very angels of heaven. I thought fondly, watching him one day at his prayers. Without a breath of censure or criticism, he surveyed the world with eyes long familiar with the primal purity. His mind, his body, mind, speech, and actions were effortlessly harmonized with his soul's simplicity. My master told me so. Shrinking from personal assertion, the saint usually ended his sage counsel with this tribute. So deep was his sense of identity with Sri Ramakrishna that Master Mahashay no longer considered his thoughts to be his own. Hand in hand, the saint and I walked one evening on the block of his school. My joy was dimmed by the arrival of a conceited acquaintance. He burdened us with the lengthy discourse. Over to you, Monica ji. जी, ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप हैं, और एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम भर उठा। जो संत थे वो प्रार्थना कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा प्रभावित, योगी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे उनसे, और इनको लग रहा था कि यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरी दौड़ है, जो वो इतने समय से भाग रहे थे, और मुझे स्वर्ग के साक्षात देवताओं के स्वरूप वो उनको समझ रहे थे। और एक दिन उनके मन में विचार उठा, किसी प्रकार की निंदा आलोचना गुण दोष कभी भी उनके मन में नहीं उठता। किसी के पास दो घड़ी बैठ जाओ,
जो खुद पहुंचे हुए संत होते हैं, पहुंचे हुए नहीं होते, बस संत होते हैं। तो वो, आजकल संतों का बुरा हाल है, आजकल बस दिखावा चल रहा है, वही जरूर बोलेंगे। जो व्यक्ति मन तन से बिल्कुल पवित्र धुला हुआ है, वो आपसे कभी ये बातें नहीं करेगा दुनिया में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सड़कों का क्या हाल है, बच्चों का बुरा हाल है। वो कुछ ऐसी बात करेगा ही नहीं आपसे। वो या तो चुप रहेगा, या आपको प्रेम से कुछ खिलाएगा पिलाएगा, भोग देगा, प्रसाद देगा, या फिर कुछ दूसरे ही जगत की बात करेगा। उसको इस दुनिया, जो जो लोग दुनिया को टच करते हैं, उसे उनकी बात करनी ही नहीं है, उनकी बात में जाना ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि गुण अवगुण, सही गलत, सरल असरल, ऐसी कोई उनकी चर्चा में चीज ही नहीं होती थी। वो इतने निश्चल, इतने शांत, इतने निर्मल थे। वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं उनसे और उनके गुणों को देखकर, कि वो व्यक्ति जो स्वयं माँ से बात कर लेता है, वो भी हाथ जोड़ के माँ के सामने खड़ा हुआ है, जो स्वयं माँ से रोज बात करता है, वो भी माँ के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। उसके अंदर दम्भ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तो रोज मिलता हूँ इनसे, मैं तो पता नहीं क्या ही हूं, मैं चरम सीमा पे पहुंच। तो ये सब देख के वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पे पहुंचा हुआ व्यक्ति भी कैसे सिर झुका कर खड़ा हुआ है। तो ही इज लर्निंग फ्रॉम हिम, उनसे वो सीख रहे हैं कि हम जितने नीचे होते हैं उतने ही हम ऊंचाई पे चले जाते हैं, यानी कि झुकने से ही हम ऊंचे होते हैं। ये सब उनसे सीख रहे हैं, ही इज इन द लर्निंग प्रोसेस विद देम। आद्य पवित्रता, चिर परिचित गुण दोष, यह उनके मन में कभी नहीं उठते। वे तो इस जगत को एक ही दृष्टि से, आद्य दृष्टा एक ही दृष्टि से निहारते, सब समान है। सब व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति उनको प्रभावित नहीं कर रहा है, एक गरीब व्यक्ति उनको विचलित नहीं कर रहा, एक मध्यम व्यक्ति के लिए बेचारगी नहीं आ रही कि वो ये बेचारे सब जो है। क्योंकि वो इस दृष्टि से देखते हैं कि जो व्यक्ति इस टाइम जिस भी अवस्था में है, वो अपनी कार्मिक यात्रा पर चल रहा है और उसकी परमिशन से चल रहा है, उसी की आज्ञा से चल रहा है, ये स्वयं नहीं चल रहा है। वो, उस व्यक्ति को क्या लगता है कि वो स्वयं चल रहा है, क्योंकि वो उसको भोग रहा होता है, जबकि वो भोग नहीं रहा होता, वो उस सजा को काट रहा होता है या उस सुख को एंजॉय कर रहा होता है। वो कौन कौन, ये वो कहना चाहते हैं। उनके काया वाणी मन कर्म सब कुछ, उनकी आत्मा की सरलता, जो सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे, यानी कि बहुत सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन था उनका। अपनी वाणी, अपना मन, अपना कर्म, सब कुछ जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं। क्या होता है कि लोगों की वाणी में और कर्म में एक रस्ता नहीं होती। वाणी से कहते हैं कि यार हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, और कर्म में क्या करते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं। वाणी में कहते हैं कि अभी ये सब नहीं खाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, और फिर रोज खाते हैं और कहते हैं कल से करेंगे। पता, हमारी वाणी, कहते हैं हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, 6 महीनों के अपने बच्चे से ही मिले हुए, इटली गए हुए हैं यात्रा पे, बिजनेस ट्रिप पे, 6 महीने से बच्चे से नहीं मिले, और कहते हैं मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, और बच्चों से मिलते ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस करोड़ों का हो चुका है। मतलब वाणी कहाँ जा रही है, विचार कहाँ जा रहे हैं, और कर्म कहाँ जा रहे हैं, अलाइनमेंट ही नहीं है। तीनों तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, अपनी जबान पे एतबार नहीं है। चलिए, मैम आगे पढ़ना है एक पैरा। यस मोनिका जी। जी, मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था, अपने हर उद्देश्य को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना, श्रद्धा पूरित वाक्य के साथ, आहा कितना सुंदर लिखा है उन्होंने। वो भी अपने गुरुदेव की बात करते हैं, उनके भी गुरु हैं, जो प्रभु से रोज वन टू वन टॉक करते हैं। वो भी अपने गुरु को आज भी पूजनीय मान रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा कि अब मैं तो भैया एक बड़े लेवल पे पहुंच गया हूँ, अब तो मतलब मैं बड़ा हाई फाई हो गया हूँ। ये विचार क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो भीतर तक नीचे हो चुके हैं, भीतर तक विनम्रता में नहा रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था, अपने हर उपदेश को किसी प्रकार से आग्रह करो या अधिकार वाणी के बिना, इसी श्रद्धा पूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। मतलब कोई अधिकार नहीं होता था, कोई रोब नहीं होता था, कोई कोई जैसे कहते हैं ना कि ऑर्डर नहीं होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। शांत मन से वो अपनी बात रखना, आग्रह भी होता था, आग्रह भी होता ना, प्लीज कर लो ना, ये भी नहीं होता था। सिंपल बोलते थे, बिना किसी लगावट और बनावट के, बिल्कुल सिंपल। श्री राम कृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे विचार ही नहीं मानते थे। वे मानते थे कि ठीक है, ये आया आया और चला गया, मैंने बोल दिया, बात खत्म। यानी कि किसी भी विचार को अपने भीतर टिकने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। आज का आदमी थॉट से परेशान है, विचारों से परेशान। विचार एक
एक जिसको कहते हैं ना, एक गाड़ी की तरह होते हैं। जैसे हम कहते हैं गाड़ी मोड़ लो, तो हम क्या गाड़ी उठा के मोड़ते हैं नीचे उतर के? गाड़ी से उतरते हैं, फिर गाड़ी मोड़ते हैं नहीं, उठा के पटकते नहीं, हम स्टेयरिंग मोड़ते हैं। विचार हमारी गाड़ी की तरह होते हैं, हम स्टेयरिंग से ही गाड़ी घुमा लेते हैं। ये जैसे हमारी जिंदगी की स्टेयरिंग है, जिसकी खोज में योगी जी निकले हुए हैं और महर्षि से मिले हैं। तो हमारे अंदर विचारों का महासंग्राम चलता है। वो कहते हैं वो विचार आने ही नहीं देते। विचार आता है, उसको सहजता से देखते हैं, प्रकट करते हैं और आगे चले जाते हैं। परमिशन नहीं देते उसको अपने अंदर रुकने की। हम ये जो पढ़ रहे हैं साथ साथ, हम ये सीख भी रहे हैं, हम ये एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और मतलब हैरान हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं। पहले हम किताबों को पढ़ के बहुत ओवरवेल्म हुआ करते थे। सुनैना मैम, हम सब, इवन तुषार जी भी, हम सब, बिन्नी, हम सब किताबें पढ़ते थे ना, बड़े ओवरवेल्म होते थे कि वाह क्या लिखा हुआ है इसमें। और एब्जॉर्प्शन पार हमारी सब लोगों की, जब हम इस जर्नी पे स्टार्ट हुए थे, हम सबकी अपनी अपनी थी, क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस भी साथ चला करते थे। तो अब धीरे धीरे जैसे 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 पानी गहरा होता जा रहा है, पैर हमारे तलहटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। अब हम इन चीजों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। अभी उतना महसूस नहीं कर पाते हैं। हाँ, लगता है कि भाई कुछ तो है, ये वाली चीज आपको टच करनी शुरू हो गई। और ये जब हम ये किताबें पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ढीठ बच्चे की तरह, कि टॉफी चाहिए ही चाहिए, तभी वो स्तर तक हम, शायद हम सभी पहुंच पाएंगे। जी तुषार। एक पैराग्राफ और है अभी। जी। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे। मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने अपनी डिस्कशन से, लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। जी तुषार। Yes, thank you, Monica ji. I'll just share the English one moment. Okay. I see this man doesn't please you. The saint's whisper to me was unheard by the egotist spellbound by his own monologue. I've spoken to Divine Mother about it. She realizes our sad predicament. As soon as we get to yonder red house, she has promised to remind him of more urgent business. My eyes were glued to the sight of salvation. Reaching its red gate, the man unaccountably turned and departed, neither finishing his sentence nor saying goodbye. Peace descended on the assaulted air. Another day found me walking alone near the Havra railway station. I stood for a moment by a temple, silently criticizing a small group of men with drum and cymbals who were violently reciting a chant. How undevotionally they use the Lord's divine name in mechanical repetition, I reflected. Suddenly, I was astonished to see Master Mahashay rapidly approaching me. Sir, how come you here? The saint, ignoring my question, answered my thought. Isn't it true, little sir, that the beloved's name sounds sweet from all lips, ignorant or wise? He passed his arm around me affectionately. I found who carried on his magic carpet to the merciful presence. Over to you, Monica ji. बहुत प्यारा बोलते हो तुम तुषार। ओवर टू यू मोनिका जी, थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you. हाँ, मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है। थैंक यू सो मच। Thank you. मैं देख रहा हूँ ये पैराग्राफ तुषार जो आपने पढ़ा है ना, बहुत मगन करने वाला है, बहुत ही सुंदर। और लास्ट में जिन्होंने लाइन बोली है ना, उनके गलीचे में सिमट कर मैं, वो तो बहुत ही गहरी लाइन है। मतलब बहुत बड़ी आनंद अवस्था है वो, और जादू है इन पैराग्राफ्स में जो आपने पढ़ा है। अब क्या था कि देखो ये भी, देखो एक चीज देखो, वो उनमें तो ये चीज ढूंढ रहे हैं कि वो आदर्शवादी हैं, वो सहज हैं, वो सरल हैं, वो उन्मुक्त हैं, वो एक विचार को भी अपने अंदर ठहर। पर अभी ये सारी चीजें क्या योगी जी के अंदर प्रवेश करी हुई हैं? अभी तो वो ये सारी चीजें गुरु में देखकर महसूस कर और आनंद महसूस कर रहे हैं। जैसे हम किसी संत को देखते हैं और हम आनंद महसूस करते हैं, पर अभी क्या मैं उस स्तर पर हूं? क्या मैं उस आनंद अवस्था में हूं? अभी ये प्रश्न है। अभी इस प्रश्न को थोड़ा थोड़ा हम इस इन पैराग्राफ में देखेंगे। वो
उनको जैसे इरिटेशन हो रही है कि वो सामने वाला क्यों इतनी बात कर रहा है। ये नहीं होनी चाहिए, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। इस कला से बाहर आने का भी तरीका सीखना चाहिए, यही इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया। अब उनके मन में जो इरिटेशन चल रही है ना, तो वो महर्षि जी ने पढ़ ली। अब महर्षि जी ने मतलब उनको ऐसे ही थोड़ा सा कान में फुसफुसाते हुए बोला कि मतलब तुम्हें इनसे परेशानी हो रही है ना, तो मैं जगन माता को बोल दिया है। वो कह रही है कि वो सामने जो लाल वाला एक मकान सा बना हुआ है ना, जब हम उसके पास पहुंचेंगे तो ये चला जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी गहरी बात है। कोई व्यक्ति कब आता है कब चला जाता है ये भी तय होता है, बशर्ते कि हमारी प्रार्थना उससे चलती हो, ना कि दुनिया के लोगों से चलती हो। हम दुनिया के लोगों के द्वारा काम निकलवाते हैं, वो डायरेक्ट जगन माता से काम निकलवा रहे थे। जगन माता को प्रार्थना कर दी है, लाल मकान तक जैसे ही हम पहुंचेंगे टहलते हुए, ये आदमी चला जाएगा। और वही हुआ। लाल मकान तक पहुंचे तो वो आदमी पलट कर अधूरा वाक्य बीच में छोड़कर निकल गया, बिना कुछ कहे। बहुत हैरान करने वाला था। पर यहाँ पर एक जो चीज थी कि इनके मन में कुंठा आ रही थी उसकी बात करने से, इनके मन में कुंठा आ रही थी, ये एक प्रश्न था। फिर आगे आते हैं तो वो टहल रहे थे किसी जगह पर, और टहलते टहलते उन्होंने देखा कि वही वाली बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की ना, कि जैसे हम थोड़े से ज्ञानी होते हैं ना, अहंकार सबसे पहले आता है, सबसे पहले मलिन करता है बुद्धि को। और जब वो टहल रहे थे तो बाजू में एक छोटे से मंदिर से कीर्तन की, ढोल पीटने की, सत्संग की, लोग होते हैं ना बस मस्ती में मलंग होकर कीर्तन कर रहे होते हैं। तो अब क्योंकि ये एक अलग यात्रा पर थी, कि भीतर की यात्रा पर जा रहे थे। अब भीतर की यात्रा के लिए भी सामान तो बाहर से ही आना है ना। हम कहते हैं अंदर से बदलो, अंदर से बदलो, अंदर से कैसे बदलेंगे? अंदर तो सारे नेगेटिव विचार पड़े हैं, अंदर तो सारी पुरानी पास्ट एक्सपीरियंसेस पड़े हैं, अंदर तो जो अब तक सीखा वो पड़ा है। अंदर से कैसे बदलेंगे? पुराने फर्नीचर से नया फर्नीचर कैसे बनाएंगे? बाहर से सामान लाते हैं तो भीतर बदलता है। ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं तो इनको यहाँ फिर इरिटेशन हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु से जुड़े हैं नहीं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, इसे भक्ति कहते हैं। फिर उनके अंदर देखो दूसरी दिशा के विचार चल रहे हैं। जैसे ही उनके अंदर ये विचार चल रहे थे, सामने से तेज कदमों से महर्षि जी फिर से चलते हुए आते हैं। और उनको, एक मिनट, जी, चलते हुए आते हैं और उनको मतलब देखकर थोड़े उनको लगता है कि अब ये इनसे भी परेशान हो रहे हैं। वो कहते हैं कि चाहे ज्ञानी के मुख से चाहे अज्ञानी के मुख से प्रभु का अगर नाम निकल रहा है, एक मिनट, मुझे ना दोनों बार छींक आ गई थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चाहे ज्ञानी के मुख से निकल रहा है चाहे अज्ञानी के, वो कहते हैं प्रभु का नाम निकल रहा है ना, तो संशय मत करो। अगर कोई अज्ञानी भी मुंह से निकालेगा कभी तो ज्ञानी हो जाएगा। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले किसी जन्म में हो जाएगा। मुंह से तो निकाल रहा है, चाहे दिल से नहीं निकाल रहा। उन्होंने उनको आलिंगन, एक बाजू से उन्होंने उनको आलिंगन में ले लिया, अपने साथ मतलब लगा लिया। तो उनको क्या लग रहा था कि जब उन्होंने जब उनको ऐसे किया तो उनको ये लगा कि जैसे होता है ना कि एक गलीचे से में उन्होंने सिमटा दिया अपने आप को, कि जैसे मैं एक ज्ञान के गलीचे में, जैसे हम गलीचे में लपेटते हैं ना। बचपन में हम खेला करते थे ना, दरी दरी खेला करते थे। तो क्या करते थे, दरी होती थी उसमें हम सीधे लेट जाते थे, फिर एक जना दरी को गोल गोल करता था, हम दरी के बीच में लिपट जाते थे। बिल्कुल सेम ऐसा साउंड को महसूस हो रहा है। बहुत खेलते थे हम दरी दरी वाला गेम, मुझे याद आ गया एकदम। तो ऐसे उन्होंने, उनको लगा कि मुझे किसी ने उस ज्ञान के गलीचे में लपेट दिया है। मतलब कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि चाहे ज्ञानी के मुंह से निकले चाहे अज्ञानी के मुंह से निकले। जैसे एक राजा था, उसने बेटे का नाम नारायण रखा था, जीवन भर उसने दुष्ट कर्म किए थे। मरते टाइम उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण। और जब वो बैकुंठ धाम में गए तो प्रभु बोले मैं इसे नरक में कैसे भेज दूं, इसके मुंह से निकला अंतिम शब्द नारायण था। ये बिल्कुल वही वाली चीज है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जी तुषार। थैंक यू मोनिका जी।
Would you like to see some bioscopes? This question one afternoon from the reclusive Master Mahashay was mystifying to me. The term was then used in India to signify motion pictures. I agreed, glad to be in his company in any circumstances. A brisk walk brought us to the garden fronting Calcutta University. My companion indicated a bench near the gold diggy or pond. Let us sit here for a few minutes. My master asked me to meditate whenever I saw an expanse of water. Here, its placidity reminds us of the vast calmness of God. As all things can be reflected in water, so the whole universe is mirrored in the lake of cosmic mind. So my Gurudev often said. Soon we entered a university hall where a lecture was in progress. It proved abysmally dull, though varied occasionally by lantern slide illustrations equally uninteresting. So, this is the kind of bioscope the master wanted me to see. My thought was impatient. Yet I would not hurt the saint by revealing boredom in my face. But he leaned toward me confidentially. I see, little sir, that you do not like this bioscope. I've mentioned it to Divine Mother. She is in full sympathy with us both. She tells me that the electric lights will now go out and won't be relit until we have a chance to leave the room. Over to you, Monica ji. जी तुषार, यहाँ पे मास्टर महाशय जी का चित्र है, आप देख सकते हैं चित्र। तुषार, आप स्क्रीन पे चित्र लगा सकते हैं इनका। आप इनके चित्र को देख सकते हैं, आप इन्हें नमन भी कर सकते हैं, आप इनसे जुड़ भी सकते हैं, आप इन्हें थैंक यू भी कर सकते हैं। कितना सुंदर दर्शन ये योगी जी को करा रहे हैं, ये इतने सामर्थ्यवान हैं। और इन्हीं के बारे में अभी हमने इतना कुछ पढ़ा है। ये जो सारी हमने क्वालिटीज पढ़ी हैं वो इन्हीं की पढ़ी हैं। ये कोई नहीं है हम सबकी जिंदगी में, फिर भी एक रोल प्लेयर है, क्योंकि आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं और इनके माध्यम से हम कहीं पहुंच रहे हैं। तो ही इज द रोल प्लेयर। फॉर दैट वी ऑल शुड से थैंक यू टू हिम, कि इनके माध्यम से हमारी भी ज्ञान की यात्रा धीरे धीरे ठुमक ठुमक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, क्या तुम कुछ बायोस्कोप से दिखना चाहोगे? उन्होंने प्रश्न किया। हमारी पीढ़ी तो बायोस्कोप को जानती है, बट आज की पीढ़ी बायोस्कोप को नहीं जानती है। आज की पीढ़ी के लिए ये म्यूजियम्स में रखे होते हैं, वहां पे जाके कभी कभी देखते हैं बच्चे। और एक दिन उस एकांत प्रिय मास्टर महाशय से प्रश्न सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य से हुआ कि बायोस्कोप देखना चाहोगे? मतलब क्या मस्ती चल रही है, बायोस्कोप देखना चाहोगे? तो उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप ही कहते थे, क्योंकि वैसे तो होते नहीं थे। मैं सहमत हो गया, क्योंकि मुझे तो ये था कि कुछ भी बहाना हो, कोई भी बहाना हो, मैं इनके पास रहूं। क्योंकि अगर मैं इनके सानिध्य में रहूंगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि वो देखो, उनको लेसन्स पढ़ाते आ रहे हैं। आदमी से इरिटेट नहीं होना, सीधा भगवान से बात कर लो। फिर उसके बाद कोई भी भजन गा रहा है तो उसको सम्मान पूर्वक नजर से देखो। ये मत तोलो कि ये ज्ञानी है या ये अज्ञानी है। ये लेसन, तो ये छोटे छोटे लेसन वो अपना प्रेम भी दिखा रहे हैं, सानिध्य भी सिखा रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं। तो होता है ना, पो बारह होना, मतलब पांचों उंगलियां कढ़ाई में होना। ऐसे वाला आनंद योगी जी को महसूस हो रहा है कि एक एक क्षण जो मैं इनके साथ बिता लूं तो वो मेरे लिए फायदेमंद होता है। जैसे कभी हम तुषार जी से बात करते हैं, सुनैना जी से बात करते हैं, तो हमें लगता है कि फोन पे जो चल रहा होता है ना, बस ये चलता रहे और ये नॉलेज मिलती रहे, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। तो हम जुड़ने की कोशिश करते हैं उनसे, कि फोन काट दिया तो ये ज्ञान चला जाएगा। वही वाला मजा उनको आ रहा था महर्षि जी के साथ। वो उस आनंद को ले रहे थे, और किसी भी कारण से क्यों ना हो, उनके साथ रहना मतलब आनंदमयी था। और द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी देर के लिए मैं इस कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गया, और मास्टर महाशय ने जलकुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया, और यहाँ कुछ देर बैठते हैं। और दोनों वहां पर बैठ गए। मेरे गुरु, अब वो अपने गुरुदेव की बात बता रहे हैं, अपने जो उनके गुरुदेव हैं उनकी बात बता रहे हैं, महर्षि जी के गुरुदेव। मेरे गुरुदेव बताते थे कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। देखो कितना सुंदर, यहाँ यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्राय
यह कहते थे जो ब्रह्मांड विश्व चैतन्य, यानी कि विश्व कौन, हम सब की चेतना में उस प्रभु का निवास होता है। जैसे ब्रह्मांड हमारी चेतना में दिखता है, वैसे ही इस जल में, जिस जल का वो स्मरण करा रहे, से में हमें वैसी ही शांति महसूस होती है जैसे हमारे भीतर चेतना होती है। उस चेतना को भी कुछ कहते हैं प्राण, प्राण में कुछ कहते हैं ऐसे। हमारे अंदर जो प्राण होते हैं, जो चेतना होती है, प्राण में कोश से यह चेतना ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऐसे करके ये भी एक ज्ञान है। थोड़ी ही देर में जब हम विश्वविद्यालय के कक्ष में गए जहाँ एक लेक्चर चल रहा था, बीच बीच में स्लाइड से चित्र प्राणवायु। दिखा रहे हैं जी, हाँ प्राणवायु, यस, प्राणवायु बिल्कुल सही। किंतु वह अभी प्राणवायु का हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना, हमने नाम बहुत बहुत सुना है। प्राणवायु शायद मोनिका जी। हाँ, हमारी ना अभी सुनैना मैम से परसों तरसों ही मेरी चर्चा हो रही थी, और मैं यही बोल रही थी कि इनके बारे में अब हमें जानना है, अब हमें इनके बारे में भी जानना है। तो वो बोले कि हाँ, मैं तुषार जी से समय लेकर और एक दिन हम बैठकर इसके विषय में चर्चा करेंगे, और थोड़ी सी पहले इसके बारे में रीड करेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये क्या चीजें होती हैं, मतलब और थोड़ा गहरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, ये तो है बाइस्कोप, वे बोले, और किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस, देखो फिर वही योगी जी के अंदर ये लाइन उनके अंदर फिर से आ रही है कि बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे हैं। ये दोनों चीजें तो बड़ी नीरस हैं। ठीक, आई होने में समय लगता है, धीरे धीरे हम साफ होते हैं, धीरे धीरे क्लियर होते हैं। पहले गंद ऊपर आता है सतह पे, फिर वहां से यूं हम उसको पकड़ते हैं और बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसा सही चल रहा है। अब फिर उनको वो नीरस लग रहा है स्लाइड शो। तो ये है वह बाईस को जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो गया, परंतु चेहरे पर उकताहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को फिर से दुखी नहीं करना चाहता। देखो, पता उन्हें भी है कि ये सारे भाव दुखी करते हैं सामने वाले को, पता हमें सब होता है, पर चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं। अधीरता कोई गुण नहीं है, अधीरता कोई, उन्होंने तो अधीरता को गुण अवगुण दोनों की सीमा से बाहर कर दिया है, दुख सुख को दोनों सीमा से बाहर, अच्छे गलत को दोनों सीमा, गुरु जी ने, महर्षि जी ने इन सबको बाहर ही कर दिया है, मतलब कोई मापदंड ही नहीं है। दुख सुख सेम है, हार जीत सेम है, मरण जीवन सेम है, उन्होंने तो सेम किया हुआ है इस चीज को। बट इनके अंदर अभी यह अधीरता है कि ये भाई स्कोप है जिसके देखने की ये बात करते थे, पर उन्हें चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाना ना चाहा। इतने में वे चुपचाप फिर से इनकी तरफ झुके कि मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय, तुम्हें तो भाई स्कोप भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ये बात जगत जननी को बता दी है, और उन्हें भी हम दोनों से पूरी सहानुभूति है, और उन्होंने कहा है कि अभी बिजली चली जाएगी अभी बिजली चली जाएगी और बंद हो जाएगा ये सब, तब तक पुणे नहीं जलेगी जब तक हम यहाँ से खिसक लेंगे दोनों। जब तक हम यहाँ से खिसक ना लें तब तक बिजली नहीं आएगी। हाँ, देख रहे हो, वन टू वन टॉक चल रही है, वन टू वन टॉक चल रही है, छोटे छोटे कामों में भी प्रभु हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया में भी प्रभु वहीं पर है, वो उनसे कनेक्ट है, महाशय उनसे कनेक्ट है, और उनके कान में ये वाली चीज बोल रहे हैं कि जब हम दोनों यहाँ से जब तक निकल नहीं जाएंगे लाइट नहीं आएगी, जगत जननी इसका अरेंजमेंट कर देंगे, तुम चिंता मत करो, अधीर मत। जी मैम, यहीं तक है क्या, आगे पढ़ा है? नहीं, यही पढ़ा है। आई टेक इट फर्दर। आई थिंक वी कैन टेक one paragraph, just one paragraph maybe. या, As his whisper ended, the hall was plunged into darkness. The professor, whose strident voice had been stilled for a moment in astonishment, said, "The electrical system of this hall appears to be defective." By this time, Master Mahasha and I were already across the threshold. Glancing back from the corridor, I saw that the hall was again illuminated. "Little sir, you were disappointed in that bioscope, but I think you'll like a different one." The saint and I were standing on the sidewalk in front of the university building. He gently slapped my chest over the heart. Over to you, Monica ji. जी, वो उनके कान में अभी फुसफुसा ही रहे थे, और फुसफुसाहट जैसे ही खत्म हुई तभी कमरे में अंधेरा छा गया।
ऊंची आवाज में जो प्रोफेसर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, वो एकदम चुप हो गए। और उन्होंने कहा कि इस कमरे की बिजली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। और जब तक ये सारा कुछ हुआ, उतने समय में ये दोनों वहां से खिसक के बाहर आ चुके थे, उस कक्ष से बाहर आ गए थे। और बरामदे में चलते हुए, अब योगी जी के तो मन में बहुत उथल पुथल, वो तो शांत थे। योगी जी के मन में प्रश्न भी थे, उत्तर भी थे, सवाल भी थे, घटनाएं भी उनके भीतर चला करती थी। तो महाशय तो चलते रहे, और योगी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में लाइट चल रही थी, रोशनी जल रही थी। क्योंकि प्रभु को चेक करने का काम तो योगी जी कर रहे थे। मास्टर जी तो निश्चिंत थे, क्योंकि वो तो जो बोल रहे थे वो होता चला जा रहा था। जब जो बोल रहे हैं वो होता चला जा रहा है, तो मेरे को चेक क्या करना है, देखना है पीछे की लाइट है कि नहीं है। मुझे तो जरूरत, मुझे तो पता है आ गई होगी लाइट। बट योगी जी के मन में, उनकी यात्रा भी सवालों से भरी हुई थी। तो उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे कमरे में रोशनी थी। छोटे महाशय, उस बाइस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बाइस्कोप जरूर पसंद आएगा। और मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे, और उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी थी। मतलब वो उनको कुछ अब दिखाना चाह रहे थे, वो हम अगली क्लास में शायद देखेंगे, है ना तुषार? या यस मोनिका जी, आई थिंक अभी आज के लिए हम यहीं पे इसको रिज्यूम बाद में करेंगे, पॉज काम देंगे, कर। विश्राम देंगे। एंड आई थिंक विल गिव अ साइलेंट टाइम। आज की चैप्टर में मेरे को तो बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत सारी रिफ्लेक्शन है। मैं तो आई वुड वांट टू टेक इट अप, but let's have a silent time, 2 minutes of silent time. I would want everyone to reflect and share first, क्योंकि बहुत सारे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे कि दिमाग में मैं रिलेट सा कर रही थी कि हाँ मैं भी ऐसे, सुनैना और मैं जब बात करते हैं ना, तो मैं भी जब कोई चीज सुनैना बताती है तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे को नहीं इंटरेस्ट आ रहा, मुझे नहीं वो बंदा ठीक लग रहा। तो मेरे को हंसी आ रही थी कि यार ये ऐसे, ये मतलब उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ होना स्वाभाविक सा है, ठीक है ठीक है। अगर मैं जज कर रही हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, ये एक लेसन है। लेकिन मैं भी करती हूँ तो सुनैना कहती मेरी भी स्टेज थी जब मैं जज करके देखती थी, लेकिन अब वो स्टेज में नहीं हूँ। तो आई जस्ट, मतलब मैं जो भी जहां से भी जो लर्निंग मिलती है, सो आई लेट इट कम। मैं थोड़ा सा डाउट में, जैसे अभी इनका डाउट आ रहा था कि यार बड़ा बोरिंग है, बड़ा ये है, तो मेरे साथ ही ऐसे होता है। तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में कि यार ये मेरे जैसी कुछ है। गुड, आई सो थिंक विल तो कीप। शायद सब इससे कनेक्ट हो पा रहे होंगे, क्योंकि सभी के लाइफ में ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसे ही चलती हैं कि ये जगह बोर है, ये आदमी बोल कैसे रहा है, इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ये हम जजमेंटल हैं सब लोग थोड़े थोड़े बातें तो ये। बड़ी बड़ी कर रहा है, खुद का Yes. देखो लिया इसका हाँ। कैसे, कुछ भी। सो विल कीप अ 2 minutes of silent time, and let's just have a discussion and sharing after 2 minutes. Thank you, everyone.
Yes, I think we can resume. The floor is open for everyone to share. I would really love to have your insights and reflection from today's chapter and today's reading. Yes. Anyone who would want to share? Please have your virtual hand raised, or you can come on screen. You can raise your hands. Yeah, Sonal, would you? यस, जैसे कि उन्होंने देखा जहाँ पे मंदिर के बाहर कुछ लोग आवाज जोर जोर से ड्रम्स दबा बजा के भगवान का नाम ले रहे थे। तो उनको लगा कि ये कैसे, कितने गलत तरीके से भगवान का नाम ले रहे हैं ऐसे कुछ। तो जब भी मास्टर महाशय ने उनको बताया कि भगवान का नाम किसी के भी मुंह पे होठों पे आए तो वो अच्छा ही रहता है, चाहे वो बहुत अच्छे संत लोग बोले या जो भी ऐसे बोले। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि हाँ, कभी हम किसी और को देखते हैं प्रेयर करते हुए या कुछ प्रोसेशन निकला है रास्ते पे और वो लोग बहुत लाउड लाउड वॉइस कर रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। ये अच्छे तरीके से प्रॉपरली ये लोग वो नहीं कर रहे हैं। तो गुड लर्निंग। थैंक यू। Thank you so much, Sonal, for sharing up. Um, Good to see you that you have come on screen and shared your reflection. Good. Thank you once again. या थैंक यू। Anyone else who would want to share about today's thoughts, today's reading? Yes, Yogini ji. Dr. Yogini, over to you. Please unmute yourself first. तुषार, जो महाशय थे, he was already, I think, one with the divine power. और जो योगी जी फील करते थे वो पहले ही सेंस कर लेते थे, क्योंकि उनके नेत्र वो खुले हुए थे कि वो उनको देख पाते थे, जज कर पाते थे कि ये क्या सोच रहा है, क्या इसके मन में चल रहा है। और योगी जी जो उनको टेस्ट कर रहे थे, मुझे अच्छी बात ये लगी कि योगी जी उनको टेस्ट कर रहे थे, स्टिल ही वाजंट गेटिंग इरिटेटेड। वही जो हम अक्सर गलती बार बार करते हैं जरा सी, मैंने वैसे आप में ये क्वालिटी देखी। आई विल नॉट नेम द पर्सन। आप बिल्कुल इरिटेट नहीं होते, यू हैव गॉट दिस गुड क्वालिटी। और एक चीज और कि जैसे पुराने टाइम में हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, उनके नाम भगवान के नाम पे होते थे। हम लोग एक अलग उसमें चले गए। वैसे मैंने तो खैर नहीं रखे हुए अपने बच्चों के नाम, वैसे ही रखे हैं जैसे रखते थे। बट एक वो फैशन शुरू हो गया। आई थिंक वी शुड, पर शायद इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी है। मैं अगेन फिर वही कहूंगी, आई डोंट नो। पर मुझे ये लगता है जो संत हैं, जो महाशय जी हैं, ये एक स्थित प्रज्ञ संत हैं जो सबको समान नजर से देखते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जैसे हम किसी से अगर प्रेम करते हैं तो अंदर ना एक वो बेचैनी लगी रहती है कि उससे मिलना है, उससे मिलना है। या अगर मतलब देख लिया तो मतलब बात भी करनी है। तो जब ये चीज ईश्वर के प्रति हमारी शुरू हो जाए ना, कि हमें वो उस लेवल का प्रेम हो जाए, तो हम ईश्वर के और नजदीक जा सकते हैं और उनको हम पा सकते हैं। मुझे ये लगता है। ये आपने बहुत बट गहरी बात कर दी योगिनी जी। ये आपने बहुत गहरी बात कर दी। बस हम यही रास्ते से भटकिए, हम यही भटकाव है हमारा कि हम दुनिया के लोगों से प्रेम कर रहे हैं और हम उसे सच समझ रहे हैं, जबकि वो सब स्थूल शरीर हैं और उनका एक समय है, जबकि ईश्वर का कोई समय नहीं है। दिन रात सुबह शाम हर पल वो कभी कहते हैं भी। मेरे मेरे को दस्तक देने की कोई कोई टाइम ही नहीं है। तुम जब मर्जी मुझे याद करो, मैं ऐसे 1 मिनट में तुम्हारे सामने। उनको छोड़कर हम बाकी सारी चीजों को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। बहुत पर बढ़िया। मोनिका जी, वही है कि जब हम जैसे किसी से अगर हमें प्रेम हो जाता है, प्रेम तो देखिए हर कोई किसी ना किसी से करता ही है, हम्म। एक बार, दो बार, 10 बार। पर जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उससे मिलने की अंदर एक तड़प लगी होती है कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है, मिलना है। वो तड़प अगर ईश्वर से लग जाए तो फिर हम सभी मीरा बन सकते हैं, हम सभी हम ना एक संत बन सकते हैं। एक साध्वी जी से हम मिले थे,
साध्वी जी ने हमें क्या बताया, जब उन्होंने हमें इस अध्यात्म के रास्ते पे चलना बताया, तो क्या हुआ कि हमने कहा हम ऐसे करेंगे ना, मतलब भगवान से प्रेम की बात थी, तो घर के सब लोग कहेंगे ये क्या शुरू कर दिया है तुमने, हैं, और हम बड़ा अटपटा सा लगेगा। तो घर में सब लोग देखेंगे, तो जैसे माला करनी है या ऐसे करना है, नियम थे उनके कुछ, तो ये करोगे तो वो कहते हैं कि जब किसी प्रेमी से प्रेम होता है या प्रेमी को प्रेमिका से प्रेम होता है, तो वो क्या करती है, वो सारे जगत से छुपा कर छुप छुप मन ही के। मन अपने प्रेमी के नाम की माला जपती है, और वो कोशिश करती है कि मेरी सांस की भनक भी घर के किसी बंदे को ना मिले कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। कहते तब हम कितने बिल्कुल। चालाकियां दिखाते हैं जब हमें प्रेम होता है। कहते ऐसे ही अब आपको ईश्वर से प्रेम होने जा रहा है, आप उनकी साधना करने जा रहे हो, तो इसको भी इतनी चालाकी से करो जैसे प्रेमी के लिए चालाकी दिखाते हो। खाना बना रहे हो तो उन्हें और याद करो, कपड़ा खरीदने जा रहे हो उन्हें याद करो, जो भी चीज खरीद रहे हो कि ये मैं तुम्हें सुंदर दिखने के लिए खरीद रही हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए भोजन बना रही हूँ, ये काम मैं तुम्हारे लिए, इन बच्चों को बड़ा मैं आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे ये ड्यूटी दी है। वो कहते हैं जब तुम्हारे हर कर्म में प्रभु आ जाएंगे, तो वो कर्म नहीं रहेगा, वो भक्ति कर्म योग बन जाएगा, वो कर्म भक्ति योग हो बन जाएगी। जाएगा। यस। और एक चीज और मोनिका जी, लेकिन जो अगर हम ये प्रेम छुप छुप के करते हैं ना, ईश्वर से करें चाहे किसी मनुष्य से करें, वो आ, ईश मतलब वो जो अच्छा एक संत जो एक लेवल पे पहुंचे होते हैं ना संत, वो जान लेते हैं हमारे अंदर की तड़प। यस। और वो जैसे योगी जी के साथ हुआ ना, वो उन्होंने उनका उनके साथ मिलन कराया। वो हर एक के एक गुरु होते हैं, और ये यस। चीज हम नहीं जानते कि हमारे गुरु कौन है। लेकिन जो एक जिनके नेत्र खुले होते हैं ऐसे संत, अगर हम उनके पास जाते हैं और बाई चांस वो हमारे गुरु नहीं है, तो जो हमारे गुरु है वो हमें वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमारे अंदर वो तड़प पहले होनी चाहिए, वो तड़प हमें होनी पैदा चाहिए। खुद करनी है। यस यस। और एक गुरु की भी मन में ये भी बोलना चाहिए कि जो सही व्यक्ति है, जो मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करे, मुझे रास्ता दिखाए, ये भी प्रभु से हमें कामना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे आप तक पहुंचना है। और क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ईश्वर तक हमारी डायरेक्ट पहुंच नहीं है। हम जिस महासागर में रहते हैं, हम जितने मलिन हैं, हम ईश्वर तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो हम गुरु के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो अगर हम प्रभु से रोज ये कहते हैं कि मुझे भी कोई ऐसा गुरु मिला ना, जो मुझे तुझसे मिलने की परमिशन दे, तब प्रभु मुझे उस गुरु से मिलाते हैं। जब हम गुरु की मांग ही नहीं करते, प्रभु की मांग ही नहीं करते, तो अब हम कैसे जा सकते हैं यार। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जी। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है, वैसे तो कहते हैं जब बच्चा रोता है, माँ दूध तभी पिलाती है। तो हमारे अंदर जब तड़प वो उठेगी, जिस दिन उठेगी, मेरे ख्याल से वो ईश्वर आने में देर नहीं करेंगे उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। Beautiful. A beautiful sharing by Dr. Yogini and Monica ji. Uh, anyone else who would want to share? हाँ, मैं तो बहुत देर से आज सुन रही हूँ। आज बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इतना प्यारा बोला जा रहा है कि मेरे को लग रहा है कि नहीं बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। Hey, Bhumika ji, please share your मतलब आप जो भूमिका जी बोलना की चाहते आवाज ना ऐसे शहद में डूबी होती है ना, और एक प्रवाह में बह रही होती है, बड़ा मजा आता है सुन के। थैंक यू जी, आपने इतना कहा यही बहुत है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक आपने ये कहा बहुत है, क्योंकि आज आप लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि मैं तो कुछ तुच्छ भी नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग ये शब्द, ये बात सही है, गुरु गुरु को पहले पाना होता है। तो कभी कभी मन में आता है कि गुरु कौन है, तो पर ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कभी कभी कि गुरु है कौन। वैसे तो हमारे गुरु हैं बने हुए, जैसे वाहे गुरु बने हुए हमारे। तो वो मतलब, तो मैं उन्हीं को गुरु मानती हूँ, फिर ईश्वर मानती हूँ। पर यही है कि फिर भी मन भटकता ही है संसार में रह के। ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। बंधनों से या जैसे भी क्योंकि हो। भूमिका भूमिका जी, क्योंकि इसलिए मन भटकता है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो मन में हमारे सवाल आते हैं उनका हमें उपाय नहीं मिलता, मतलब आंसर नहीं मिलता, इसलिए मन भटकता है। जिस कहते हैं जिस स्थान पे जाके आपके मन की भटकन बंद हो जाए,
वो समझिए वो एक आपके लिए आपके गुरु बने हैं, ये कहते हैं। मुझे तो ये ग्रुप बाकी ही गुरु मोनिका के जी रूप ज्यादा में अच्छे लगता है अब। तुषार जी, मोनिका जी यहाँ पर आते हैं तो कुछ अलग ही वो लगता है, मतलब भूमिका जी, ये ये भूमिका आपकी सादगी है अंदर की ना भूमिका जी, आप आपकी जो सरलता है ना, ये उस वजह से आपको ये महसूस हो रहा है। मोनिका जी, ऐसा फील होता है कि गुरुजी ने ही हमें मिलाया है आप सबसे, तुषार से, आपसे, हाँ, ये बात सही कि कह रहे हम हो आप, इतना सही। कुछ सीख पा रहे हैं। और जितना हमारा मन निश्चल होता जाएगा हमारे गुरु के लिए या ईश्वर के लिए, उतना ही हम वो सीख कर सकेंगे। जैसे ये रास्ता बनाया बुक्स के थ्रू, किसी भी थ्रू हमारा कोई भी रास्ता बनता है। एटलीस्ट हमने चलना तो शुरू किया। हाँ, अवेयरनेस में तो आए। चलना भी मतलब बहुत बड़ी प्रैक्टिस है उसके लिए। दैट्स राइट, दैट्स राइट भूमिका जी। लाइक यू सेड कि मैं छोटी हूँ, मैं तुच्छ हूँ। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है। यू नो, व्हेन अ नहीं चाइल्ड नहीं, इज मतलब बॉर्न, ये नहीं, मतलब जैसा कि हम लोग, मतलब इस संसार के बीच में रह के अपने नहीं, को मैं अलग नहीं कर सिर्फ पाते हैं। मैं जिस आपको सिर्फ उसका एक आंसर ये दे रही हूँ कि जब जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इसलिए पैदा नहीं होता कि हमने उसे सिखाना है बहुत कुछ। जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो टाइम होता है कि आप लोग के सीखने का टाइम शुरू हो गया है। पेरेंट्स का टाइम शुरू होता है, बच्चे का टाइम शुरू नहीं होता है। दैट्स अ न्यू लर्निंग फॉर यू, क्योंकि वो बच्चा आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया होता है। तो हम बच्चे से अगर हम ये सोचे कि एक बच्चा हमसे हमें इतना कुछ सिखाने के लिए पैदा हुआ जो हमें नहीं पता, कॉन्शियसली सच में नहीं पता होता हमें कि वो हमें सिखा रहा होता है। क्योंकि हर हम मोमेंट पे देखो हम पेशेंस सीख रहे हैं, रेजिलियंस सीख रहे हैं, स्ट्रेंथ सीख रहे हैं। मदर्स को देखोगे तो इतनी मल्टीटास्किंग हो सकती है, वो अनमेरिड होके सब कुछ इतना नहीं कर पा रही होती हैं, लेकिन उसके बाद हो जाता है। तो वो जो आता है तो उसके बाद जो आप में क्वालिटीज डेवलप होती है वो यूं ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये बार बार बहुत सारी चीजों में रेपिटेशन में अगर हम देखें ना, तो पेन इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इफ आई रिलेट थिंग्स, देन आई कम टू अंडरस्टैंड पेन इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज वो बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारी चीजें जो कंफर्ट में रह के नहीं सीख पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे। तो जैसे कमल, बार बार वही हम अपने सेशन में ये बात दोबारा दोबारा आती है कि जो कमल है वो भी कीचड़ में खिलता है, ठीक है। डायमंड है वो भी कहाँ से निकलता है। तो आपको वो सब चैलेंजेस, पेन, स्ट्रगल सबको, हर एक को जरूर अगर आ रहे हैं तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए टू लर्न एंड ग्रो। वो यूं ही नहीं आ रहे होते, उसका कोई रीजन है। दैट यू टाइम आ गया कि अब आप में पेशेंस बिल्टअप होगा। या तो आप इसको नेगेटिव देख सकते हो कि यार क्या है, क्यों आ गया, क्या रफ्फड़ है, क्या स्यापा है। या फिर आप देख सकते हो कि यार, now this is the time to teach me resilience, this is the time to teach me patience, this is the time to teach me strength, this is the time to teach me how I can grow and how I can face challenges। वहां से, और हर एक से सीखते हैं आप। मैं यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ तो ये सेशन से मैं सीख रही हूँ। क्योंकि मुझे मोनिका जी का ओपिनियन पता चलता है, योगिनी जी का पता चलता है मुझे। ये सुनैना बहुत कुछ शेयर करती है, शीतल जी बोलती हैं, आयशा जी बोलती हैं, एंड एवरीवन हु कम्स एंड शेयर। आई थिंक हर बार कुछ नया 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 ही सीखने को मिल रहा है। आप राह चलते हैं, सड़क पे भी देखो तो हर कोई, कोई ना कोई जहां से भी है वो आपको किसी ना किसी मोमेंट पे सिखा रहा है। आप कितने रिसेप्टिव जोन में हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर, क्योंकि मैंने बोल ही रही हूँ तो मैं अपना वो शेयर भी कर दूं। आज के चैप्टर का जो चार पांच चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जैसे ये, क्योंकि ना रिलेट भी लगी, मुझे रिलेटेड भी लगी कि हम कहते हैं काम बता देखे थे, काम इन्ने भैड़े भैड़े ते रब दा नाम ਲਈ ਜਾਂਦਾ है, ऐसे तो इतना बुरा बंदा है, भगवान का नाम लेता है रात ਨੂੰ दारू दूरू पी के पिया होता, सवेरे भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बात का आंसर आया है कि गॉड का नाम किसी ने भी लिया हो, किसी उसकी भक्ति है नहीं है, ये है भाव है नहीं, कुछ नहीं, स्वीट, बिकॉज इट इज गॉड्स नेम। तो हमें वहां पे जज नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर जज। यार बंदा आ बड़ा भैड़ा है तो देखो जी रात को ते या वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, नो यू शुड नॉट देख दैट। नो जजमेंट्स। कितनी बार 3 एपिसोड्स आज की रीडिंग्स में आए कि 3 एपिसोड्स हुए जहाँ पे
योगानंदा जी को बार बार लगा यार कितना बोरिंग है, यार अब ये लंबे लंबे लेक्चर दे रहा है, यार ये कर रहा है, हम लोग ये कर रहे होते हैं अपनी रियल लाइफ में, ये लोग हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं। ओहो आ गया तो सिर खाएगा, ओहो अब ये बोलेगी, ओहो अब ये हो गया, ये ऐसे। उन्होंने कहा ये कि बात सही है, हर कोई को हम पसंद कर लें ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट। वो मतलब हर कोई जजमेंट हम पसंद कर लें ऐसे कम होता है, मतलब कम होता होते है। कुछ लोग होते हैं जो लगता है कि बोरिंग है। बिल्कुल राइट। सो नो जजमेंट, वी शुड नेवर हैव जजमेंट्स, नहीं करनी चाहिए ये। सुनैना का नाम तो कितनी बार मुझे लगता है सेशन में हम लोग वैसे ही लेते रहते हैं, भगवान के नाम से ज्यादा ले रहे होते हैं। तो क्योंकि हमारी ना बात होती है, तो सुनैना से बहुत बार ये बात हुआ कि जब वो कोई चीज कहती है या कुछ कुछ वो सीख रही है तो मुझे शेयर कर दे कि हाँ ये सुनना है, ये सुन लो, ये सुन लो। तो मैं कहती, यार यार कनेक्ट नहीं बन रहा, यार समझ नहीं आ रहा यार ये। कहते तुम ना जज करके देख रही होती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में परसेप्शंस कुछ बना के तुम वो सुनती हो इसलिए। क्योंकि सुनैना कहती मैं ये किया करती थी, अब मैं ये नहीं करती हूँ। अब मेरे को लगता है कि हाँ कुछ सीखने का तो चलो मैं सीख लेती हूँ, मुझे लगता है कि सुन के हो सकता है। देन इज द पावर ऑफ सरेंडर। ये भी आज के चैप्टर में आया, पावर ऑफ फेथ, कि अपने गुरु में कितना फेथ हो। गुरु आपको रीड कर लेता है आपका। ऐसे ही घर में भी होता है, पेरेंट्स चाहे आपको एक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो, पेरेंट्स को पता होता है वो एक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ हम ना समझे, मुझे समझ नहीं आई तेरी चालाकी, उनको पता होता है। ऐसे ही टीचर को भी पता होता है। यू थिंक दैट यू आर बी फूलिंग योर टीचर, बट टीचर नोज इट। कुछ लेवल पे आप बहुत स्मार्ट प्ले कर सकते हो, आई एग्री, लेकिन ज्यादातर टीचर को पता होता है हाँ। या आप यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, दो शब्दों के बीच में एग्जैक्टली क्या पकड़ है आपको पता होता है, और आप चुप रह जाते हो कि मुझे पता है तो क्या कह रहा है। देन वाटर साइड, ये नई चीज थी कि जब भी आपको जलाशय, पौंड, किसी भी फॉर्म में, छोटा बड़ा तालाब, पानी कहीं इकट्ठा भी दिखे, दैट इज द टाइम टू मेडिटेट। उन्होंने कहा कि आप भगवान को याद कर लिया करो, क्योंकि वो एक एक प्रतिबिंब की तरह है। सो दैट वाज अ न्यू थिंग, न्यू लर्निंग फॉर मी। और मुझे लगता है मैं वैसे बहुत जगह पे हर नेचुरल पावर्स को देख के, या नेचुरल पावर्स में से मैं फोर्सेस विड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, और मैं ब्लेसिंग सीख करती हूँ। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी टुडे कि हाँ अब मैं ये प्रैक्टिस करूंगी कि जहां से मुझे छोटा भी पानी का कहीं भी टोबा भी कह लो, या पानी का पॉन्ड, या छोटा सा कहीं से कलेक्शन ऑफ एक्सपेंस ऑफ वाटर मिलता है, सो आई I'll be grateful to good Lord, and I'll remember the Lord कि हाँ ये उसी का प्रतिबिंब है, इसमें सारी चीजें जो है, सारी यूनिवर्सल पावर्स हैं, वो जैसे एक उसमें प्रतिबिंब की तरह, मिरर की तरह, और एक एक पॉट के अंदर समा जाती है, उसी तरह समाई हुई हैं। सो मैं अपनी वाणी को भी विश्राम देके दूसरों के लिए आई जस्ट ओपन दोज हु हैव नॉट शेयर्ड एंड हु वांट्स टू शेयर। आज शीतल नहीं बोली है, आज सुनैना नहीं बोली है, जिनको मैं सुनने के लिए हमेशा, ओ शीतल, या लवली, यस यस, ओवर टू यू विदाउट एनी डिले। थैंक यू। मेरे को मजा आ रहा था सबको सुन के एक्चुअली, और मैंने बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बोलना तब सही नहीं होगा जब मैंने पूरी चीज शुरू से एंड तक सुनी नहीं। पर ये वाला पॉइंट सुन के तुषार मेरा मन कर गया बात करने का। क्योंकि पानी की जब आपने बात की, हम लोग 70% एंड अबव पानी से बने हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि मैं जब सदगुरु जी को सुनती हूँ या और भी कई किताबें पढ़ के ये बात एक बहुत खास निकल के आई कि हमारे हर सेल में एक मेमोरी है। अगर हमारे हर सेल में मेमोरी है और हमारी सारी बॉडी में मैक्सिमम पानी है, तो पानी उन चीजों को मेमोराइज वैसे भी कर रहा है। और डॉक्टर इमोटो के एक्सपेरिमेंट के एक बार हमने जिक्र भी किया था कि पानी के क्रिस्टल्स में अलग अलग जब शब्द बोले गए तो अलग अलग फॉर्मेशन हुई, यानी कि पानी सुन रहा है। तो अगर पानी हमें ये रिफ्लेक्ट कर, मतलब एक रिमाइंडर या अलार्म की तरह है कि ये मौका है भगवान का नाम ले लो, तो जब मैं गीता क्लासेस में होती हूँ ना, तो वहां पे एक ही निचोड़ निकलता है कि भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, तर जाओगे। यानी कि अगर पानी आपको बार बार कह रहा है कि भगवान का नाम ले लो, तो आप अपना जीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सफल बना ही रहे हो। आप तरने वाले काम कर ही रहे हो। हर बार पानी देखोगे और आप प्रभु का नाम लोगे, तो आपकी बॉडी में हर एक सेल वो नाम रिमेम्बर करेगा, तो कभी ना कभी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपकी बॉडी में हर मेमोरी में, हर सेल में प्रभु का नाम जा रहा है। इससे बड़ी तपस्या या भक्ति योग हो ही नहीं सकता। हम 108 की माला कर लें या कोई और तरीका कर लें ना, वो शायद हमें फोर्सिबली करना पड़े। ये अगर हम एक हैबिट में ले आए तो ये हैबिचुअली हो जाएगा। फोर्सिबली हम अपने ब्रेन को बहुत जोर डालते हैं, कॉन्शियस ब्रेन उसको रिलक्टेंट हो जाता है।
लेकिन ये चीजें अनकॉन्शियसली हम अंदर सीड इन कर सकते हैं। तो जब हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सीड इन करते हैं, वो होगा तभी जब हम हैबिचुअल होंगे। हैबिचुअल तभी होंगे जब हम चाहे तो फोन में अलार्म लगा लें, या कुछ भी ऐसी एक एक ऐसी निशानी बना ले कि हाँ भाई, पानी को देखते ही वाक्य नहीं मुझे याद आए कि मुझे भगवान का नाम लेना है। और अगर वो हर बार पानी को देख के मेरे अंदर भाव जागेगा और मैं नाम लूंगी, तो मुझे लगता है वो नाम ही हमें तार देगा। दैट इज माई फीलिंग राइट नाउ। थैंक यू। योगिनी जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। जी मेरी योगिनी। मेरी आरती नहाते हुए होती है आजकल। सॉरी। मेरी आरती नहाते हुए होती है। अरे वाह। तो ये तो जो शीतल ने कहा। मुझे यही डिवाइन सुन के क्लिनजिंग हो हंसी गई, आती ये तो डिवाइन वाटरफॉल हो गया है। मैं तो उसकी एनएलपी में ट्रेनिंग्स में ना एक्सपेरिमेंट्स करवाती भी हूँ अपने क्लाइंट्स को, ये वाला वाटरफॉल। तो डिवाइन शावर जिसे हम बोलते हैं, तो आप तो नहा रहे हो प्रभु के नाम में, ये तो बहुत ही बढ़िया है। पता नहीं समहाउ हो रहा है, तभी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब आपने ये बोला। लवली। थैंक यू। नहीं, ग्रेट शेयर डॉक्टर शीतल। एंड मैं डॉक्टर कब बनी? मुझे अभी लगा कि डॉक्टर योगिनी स्क्रीन पे थी, तो मैंने लिंक कर दिया डॉक्टर योगिनी पर। और लगा डॉक्टर शीतल बोल तथास्तु। दिया। या हो सकता है। मैं एक बात बताती हूँ, मतलब मैनिफेस्ट हो रहा है। मैनिफेस्ट हो जाए। ये मेरी मेरी फ्रेंड के साथ, सुनैना नोज इट, मेरी फ्रेंड अनुराधा चावला कोच, आप जानते ही होगे। हाँ उनके हाँ साथ ये हुआ था। जब हाँ माता की मैंने शुरू में कभी रील देखी होगी, मेरी फ्रेंड नहीं थी वो, मैंने कभी रील देखी होगी, तो पता नहीं मेरे को रील्स में इतनी कनेक्ट नहीं की थी। तो मेरे को कहीं से पता नहीं इंप्रेशन क्यों पड़ा कि ये राइटर है, और मैं बनना चाहती थी। तब तक मैंने कोई बुक नहीं लिखी थी। मैं बनना चाहती थी, और मैंने उसका नाम, वो उसने अभी बुक नहीं लिखी थी, मैंने उसका नाम सेव किया, राइटर अनुराधा, आज भी उसी नाम से सेव है, राइटर अनुराधा चावला। आप देखना। तो ये तब वो भी राइटर नहीं थी, मेरे को पता नहीं कहाँ से क्या विजन, मेरे को नहीं पता कैसे मैंने लिख दिया। और मेरे को सिर्फ इसी वजह से मैं उसे कनेक्ट कर पाई थी। रील्स सुन के, वॉच करके मुझे मजा शुरू में बहुत नहीं आया था, लेकिन एज ए पर्सन जान के मुझे मुझे अच्छी लगी थी। तो मैंने, जब हमारा एक मीट हुआ विमेन एम्पावरमेंट विकी प्लेटफॉर्म का, तो वहां पे सब अपनी अपनी बुक लेके आए थे, तो मैं अपनी ले गई, वो अपनी लेके आई। तो मैंने वहां पे उसको ये स्टोरी सुनी, एंड देन शी सेड लाइक, यू एक्चुअली तुषार, आई फील यू मैनिफेस्टेड इट एंड आई रोट द बुक। क्योंकि कहते, मैंने तो लिखी नहीं, और जब मेरे ऐसे बहुतों ने किया होगा, ये नहीं कि मेरी वजह से हुआ, बट दिस इज व्हाट, जैसे अभी मैंने डॉक्टर शीतल कहती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे क्यों मुंह से निकला, ऐसे मैंने राइटर अनुराधा चावला लिखा। और वो तब तक बिल्कुल उसके दिमाग में, कहती मेरे कहीं फतूर तक नहीं था कि ऐसे मैंने देखो, मुंह पे कभी कभी सरस्वती जी विराजमान होती हो है। जाती थैंक यू है। तुषार। लेट्स सी। लेट्स बी होपफुल, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। यस तो सुनैना। शीतल जी को हम पहले ही बधाई दे दें। ये तो मैनिफेस्टेशन हो गया। हो जाए। धन्यवाद। तथास्तु इंशाल्लाह। लव टू यू ऑल। Yeah, Sunaina, would you like to share before we wind up? We have been missing you actually. Has she gone? She's left, just left, right? I can't प्रभु से see. ज्यादा उनका नाम ले रहे हैं हम, उन्हें मिस कर कहाँ रहे हैं, हम तो पूरा टाइम रहा है और वो अभी तक याद थी, कर रहे अभी हैं। तक थी, जैसे मैंने नाम लिया गायब हो गई। ड्रॉप हो गई होगी। हाँ, right. So I think we would. तुषार, आपने आज काफी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई। जो आपने पेरेंट वाली बात बताई वो बहुत ही गहरी थी। हमें लगता है बच्चे को सिखाना है, जबकि सीखने का टाइम पेरेंट्स का होता है। हम्म, मैंने ये एंड दिस इज द मैंने डीप ट्रूथ। एक्सपीरियंस किया, जैसे मुझे ये मैंने पढ़ा भी, और फिर मैंने रिलेट किया कि कितना ट्रू है। दैट इज नॉट द टाइम, हम्म, that is not the time when you start imparting lessons, your experiences to your child. That is the only right time when you start learning, और आपका फेज शुरू होता है। और ये देखा, आप सब दौड़ाओ, देखो कि बच्चे यस आने के यस बाद आपने क्या क्या सीखा है। वो आपको कोई और सिखा यही भी है। नहीं सकेगा कभी भी, हम्म, वही सिखाएगा। और उस बच्चे को भी नहीं पता। सबसे बड़ी चीज पेशेंस सीखनी की। हाँ, और उस बच्चे को नहीं पता कि वो आपका हम्म, टीचर है, देखो, और हम उसको दुत्कारते हैं, ये करते हैं, जबकि वो सिखा रहा है। हर सेकंड वो सिखा रहा होता है आपको, और हम उसको डांट मैंने डपट पूरी करते हैं सब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा बहुत लगता है बढ़िया मुझे lesson, ये। बहुत मैंने बड़ी पता है तुषार, जी। बहुत हेलो बढ़िया लेसन। तुषार, जब मैं माँ बनी तो मैंने जो पहली चीज सीखी, अपने मदर के लिए स्पेशली ग्रेटिट्यूड रखना। जब तक
मतलब मदर नहीं बनी थी ना, तब तक लगता था है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਡ ਕੀਤਾ है? जैसे ही मदर बन गए तो लगा हाय माँ I कैसे know. हमारी रात रात जाग के कैसे सब किया था। मतलब यू कांट, मतलब कहते हैं कि ईश्वर भी जो है वो अपनी माँ के आगे झुकते हैं। तो मेरे को लगता है कि माँ जो है वो ईश्वर से ऊपर है हर एक बच्चे के लिए, मुझे ऐसे लगता है। मतलब वो दिन था जब मैं मम्मी को पकड़ के मैं इतना रोई, मैंने कहा मम्मी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कितना कुछ कहते सी, आई एम सो सॉरी, आई लर्न, आई आई रियली, मतलब मेरे को याद है वो दिन जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी। मतलब मम्मी को मैंने कितना क्या क्या कहा था। मतलब माँ बन के पता चलता है कि माँ ने कितना दुख सह के हमें बड़ा किया, कितना कुछ हमने किया, क्या किया। मतलब वो एक रील की तरह ना पूरा आगे आ जाता है। That is really heart touching. Yes, मतलब it is so true. So we must learn to respect our mother. मतलब मेरे लिए मेरे माता पिता ने ही मुझे, जिन्हें हम मानते हैं, उन तक पहुंचाया। तो मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा, जिन्हें हम मानते हैं, उनके शायद ऊपर ही रखती। Right. We all must remember. And I think it's time to wind up. Thank you so much, Dr. Yogini, for lovely sharing and telling your story कि हाँ, जब आपकी बेटी पैदा हुई तो आपने अपनी मम्मी से शेयर किया, और बहुत लोग नहीं कर पाते, आपने किया, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग कर ही नहीं पाते, सोचते हैं कि हाय हाँ ऐसा मम्मी ने भी फेस किया है, लेकिन कहते नहीं है। बट कहना चाहिए, आई थिंक before it is too late and then you realize she's gone, you have never shared, you should share करना चाहिए. So we would like to wind up with our concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Thank you everyone for your time, contribution, sharing, reflections, and your presence. Good night. Shubh Good Ratri, night. everyone. Thank you. Thank you Thank you. all. Bye bye. Thank you, Sheetal. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Thank Dr. you. Yogini. Thank you, Thank Dr. you, Ji. Thank you so Sheetal. much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Love you all. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.